हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिंदी की प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनके रचनाकारों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए लगभग 150 प्रश्न लेकर आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका सीटेट, टेट, पुलिस, एसआई, बैंक, रेलवे, सहायक अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक की परीक्षा जो हुई थी उनमें, और लेखाकार यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे ये रचना किसकी है। और ये जो प्रश्न था ये व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो ऐसे भी कई प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? क्या बाबू तोताराम की है? फिर ऑप्शन बी कहता है केशव राम भट्ट की है? फिर ऑप्शन सी कहता है अंबिका दत्त व्यास की है? या फिर ऑप्शन डी कहता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी जो है ये किसकी रचना है? क्या अज्ञेय की है? क्या इलाचंद जोशी की है? या फिर अमृतलाल नागर की है? या फिर जैनेन्द्र की है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जहाज का पक्षी जो रचना है ये है आपके इलाचंद जोशी जी की। ऐसे ही अगला प्रश्न है, मैला आंचल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मैला आंचल किसकी रचना है? क्या मुक्तिबोध की है? फिर शिव प्रसाद मिश्र की है? फिर नागार्जुन? या फिर फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। अगला प्रश्न है, तमस किसकी रचना है? तमस जो है ये किसकी रचना है? तो सीधा चलिए हम आपको इसका सही जवाब बताते चलते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तमस जो है ये भीम साहनी की रचना है। तमस किसकी रचना है? ये भीम साहनी की रचना है, ये भी काफ़ी चर्चित रही है। अगला प्रश्न है, निर्मला किसकी रचना है? तो निर्मला जो है निर्मला किसकी रचना है? ये प्रेमचंद जी की है। निर्मला किसकी रचना है? ये दोस्तों प्रेमचंद जी की। बाकी ऑप्शन कई थे, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और राजेंद्र यादव, लेकिन निर्मला जो है वो प्रेमचंद जी की रचना है। आधे अधूरे ये भी कई बार पूछा गया है। आधे अधूरे दोस्तों ये मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे किसकी है? मोहन राकेश की रचना है। अगला है प्रिप्रवास। तो ये प्रिप्रवास किसकी रचना है? ये दोस्तों आद्य सिंह उपाध्याय हरिऔध ये इनकी रचना है प्रिप्रवास। ये भी काफ़ी चर्चित रही है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया ये रसिक प्रिया किसकी है? तो रसिक प्रिया दोस्तों केशवदास की। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास जी की है। और ये रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या महादेवी वर्मा की है? तो नहीं, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, जौहर किसकी रचना है? जौहर जो है ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों श्याम नारायण पांडे की। और ये जो प्रश्न था ये लेखाकार परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। जौहर जो है ये कब पूछी गई? लेखाकार परीक्षा 2009 में, और ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, सप्तसुमन किसकी रचना है? ये जो सप्तसुमन है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है प्रेमचंद की। सप्तसुमन जो है ये प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि जो उपन्यास है ये किसका है? रंगभूमि उपन्यास ये किसका है? तो ये भी जो है प्रेमचंद जी का ही है। रंगभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा ये कहानी है। नमक का दरोगा ये किसकी कहानी है, किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। नमक का दरोगा किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक कहानी है। अगला प्रश्न है, कुटज। तो कुटज जो है ये किसकी रचना है? दोस्तों कुटज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाकी शांति प्रिय द्विवेदी, कुबेरनाथ और
विश्वनाथ मिश्र, इसमें कई ऑप्शन है लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है चित्रावली। चित्रावली जो है ये किसकी रचना है? तो ये है उस्मान की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका। ये काफ़ी फेमस रही है। ये विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की है। आपने लगभग क्लास 9th से पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया होगा। ये काफ़ी चर्चित रही। विनय पत्रिका किसकी है? ये है तुलसीदास की। जन्मेजय नागयज्ञ। जन्मेजय नागयज्ञ किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। जन्मेजय नागयज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मृगवती किसकी रचना है? मृगवती जो है ये किसकी रचना है? तो यह है कुतुबन की। मृगवती किसकी रचना है? यह है कुतुबन की। अगला प्रश्न है संदेश रसक। संदेश रसक किसकी है? तो यह है अब्दुल रहमान की। संदेश रसक किसकी है? ये अब्दुल रहमान की। और ये यूजीसी परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, संदेश रासक। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा। ये कविता है पुष्प की अभिलाषा। ये किसकी रचना है? ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, पोयम है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये जो प्रश्न था पुष्प की अभिलाषा, ये जो है बैंक क्लर्क परीक्षा 2009 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने अपने राम उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? तो यह है इलाचंद जोशी की। और ये जो है ये परीक्षा अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। अपने अपने राम जो है ये प्रश्न जो है अध्यापक परीक्षा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी है? प्रेम वाटिका ये रचना किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल। अशोक के फूल जो है ये निबंध किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये भी व्याख्याता परीक्षा 2011 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अशोक के फूल का पूछा गया है 2011 की व्याख्याता परीक्षा में। इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है परिमल। ये परिमल किसकी रचना है? तो दोस्तों जो परिमल है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी जो है ये किसकी है? आकाशदीप जो कहानी है ये किसकी है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है रामायण किसकी है? रामायण किसकी लिखी है? तो यह वाल्मीकि की। दोस्तों अगर महाभारत पहुंच लेता, कौन सी? महाभारत। तो ये किसकी है? ये वेद व्यास की है। महाभारत वेद व्यास की लिखी है और रामायण जो है ये वाल्मीकि जी की लिखी है। अगला प्रश्न है हर्षचरित। हर्षचरित किसकी है? हर्षचरित किसकी है? तो यह है बाल भट्ट की। हर्षचरित किसकी है? बाल भट्ट जी की है। नेक्स्ट है झरना। ये काव्य संग्रह है। झरना जो है ये काव्य संग्रह है और ये जो है लेखाकार परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। झरना जो है काव्य संग्रह जो है एक है, ये लेखाकार परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका जवाब क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। लेखाकार काव्य संग्रह किसका लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये किसकी रचना है? यह निबंध है तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। आत्मनिर्भरता जो है ये बालकृष्ण भट्ट की निबंध है। अगला प्रश्न है अग्निपरीक्षा। अग्निपरीक्षा किसकी है? तो 30 नंबर प्रश्न अग्निपरीक्षा ये आचार्य तुलसी की है। आचार्य तुलसी की है ये अग्निपरीक्षा। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसका है? ये भी अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो आंसर है किसका लिखा हुआ है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है और ये प्रश्न अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है लोकायतन
किसकी रचना है? तो लोकायतन जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। लोकायतन मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण जो है ये किसकी है? यह है हरिश्चंद्र राय बच्चन की। हरिश्चंद्र राय बच्चन की है निशा। नेक्स्ट प्रश्न है दोहा कोश। दोहा कोश किसका है? दोहा कोश किसका है? तो है सरहपाद का। दोहा कोश किसका है? यह है सरहपाद का। नेक्स्ट है चंद्रकांता। चंद्रकांता ये भी कब पूछा गया है? चंद्रकांता जो है आपका ये पूछा गया आपका रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में। बाबू देवकीनंदन खत्री जी इसके रचनाकार हैं। चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री कब पूछा गया? ये रेलवे परीक्षा 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये एग्ज़ाम एक बार नहीं कई कई बार ये पूछे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो याद था वो हमने लिख रखा है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। ये प्रेम सागर किसका है? तो लल्लू लाल का लिखा हुआ है। लल्लू लाल मिश्र हैं ये। प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल का है। नेक्स्ट है चित्रलेखा। चित्रलेखा किसका है? यह भगवती चरण वर्मा का। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है, लेकिन जो चित्रावली है ये उस्मान का है, ये याद रखिएगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और चित्रवली ये आपको उस्मान। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता। ये काव्य है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कुकुरमुत्ता किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला है शेखर, जो कि एक जीवनी है। शेखर किसकी रचना है? ये जीवनी है, तो ये अज्ञेय के द्वारा लिखित है। शेखर अज्ञेय के द्वारा है लिखित। अगला प्रश्न है सांध्य गीत। तो जो सांध्य गीत है ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा का है। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है रसमीमांसा। रसमीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। रसमीमांसा जो है ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये भी आपका रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ये रामचंद्र मणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है नीरजा। नीरजा के किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा ने। नीरजा किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है मैथिली कोकिल। मैथिली कोकिल किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की है। ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया? बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी किसकी रचना है? ये हल्दी घाटी 45 नंबर प्रश्न है। ये श्याम नारायण पांडे की। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन। एक नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। ये अध्यापक परीक्षा 2011 में ये भी पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश कब पूछा गया? ये अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा जा चुका है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको लिख भी लीजिए चाहे तो, ये फिर 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए वीडियो को। अगला प्रश्न है हार की जीत एक कहानी है। किसकी कहानी है? किसके द्वारा लिखित? सुदर्शन के द्वारा लिखित है। हार की जीत किसकी रचना है? सुदर्शन की। ये व्याख्याता परीक्षा 2011 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। यामा। यामा किसका है? यामा भी जो है आपका बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है और भी कई बार पूछा गया है। तो ये महादेवी वर्मा का है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है पतितों के देश में। पतितों के देश में जो है ये किसकी रचना है? रामव्रक्ष बेनीपुरी की है। पतितों के देश में किसकी रचना है? आपके रामव्रक्ष बेनीपुरी की है। अगला प्रश्न है ले डूबता है। ये जो आपकी लाइनें आती हैं लिख करके, अब यहाँ से वो शुरू होती हैं। ले डूबता है एक पापी नाव को मंझधार। तो ये किसकी जो है पंक्ति है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ले डूबता है एक पापी नाव को मंझधार, ये मैथिली शरण गुप्त की
पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कविता विवेक एक नहीं मोरे, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कादर कोरे। तो ये किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की, तुलसीदास की पंक्ति है ये। अगला जो है पंक्ति है वो क्या है? करी केहरी कपि कौल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये है स्वामी तुलसीदास की। एक बार में तो याद नहीं हो, लेकिन 2-4 बार आप इसको देखकर याद कर सकते हैं। अगली पंक्ति है 53 नंबर की, ये भी आपके लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूछी जा चुकी है 2010 की में। पंक्ति है, साँझ बराबर तप नहीं झोंड बराबर पाप, साँझ बराबर तप नहीं झोंड बराबर पाप। ये कबीर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर की है। अगली पंक्ति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये किसकी पंक्ति है? ये कहावत में काफ़ी कही जाती है और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये तुलसीदास की है। रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, नारी शिक्षा अनारत ते लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक हितकारी। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? ये सत्यनारायण कविरत्न की है। अगला है पंक्ति, प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। ये जो है आपकी पंक्ति जो है ये व्याख्याता परीक्षा 2009 में ये भी पूछी जा चुकी है और ये नंद दुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार हैं। अगली पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक को अकुलाते। ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी पंक्ति है ये? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगली पंक्ति है काफ़ी बड़ी है, चलिए इसको देखते हैं। ये भी पंक्ति आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। पंक्ति क्या है? जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं जिंदगी, बल्कि जो है फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। तो ये जो पंक्ति है, जो लाइनें हैं, ये किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है ये। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी। 59 नंबर प्रश्न, ये पाणिनि की है, पाणिनि की लिखी है ये अष्टाध्यायी। कुरुक्षेत्र किसकी है? कुरुक्षेत्र 60 नंबर का प्रश्न है, कुरुक्षेत्र ये किसकी है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है, पलाशवन। पलाशवन किसकी रचना है? ये नागेंद्र शर्मा की है। पलाशवन किसकी रचना है? ये नागेंद्र वर्मा की है। प्रेम पच्चीसी किसकी है? प्रेम पच्चीसी किसकी है? 62 नंबर प्रश्न, ये है प्रेमचंद्र की। प्रेम पच्चीसी किसकी है? ये है प्रेमचंद्र की। अगला है आपका मधुशाला। मधुशाला काफ़ी चर्चित है, आपको पता भी होगा मधुशाला किसकी है। मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की और ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में ये भी पूछी जा चुकी है। मधुशाला किसकी रचना है? आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। कवितावली किसकी है? कवितावली भी काफ़ी चर्चित रही है, ये रही है आपकी तुलसीदास की। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। नेक्स्ट है संस्कृत के 4 उपाध्याय। संस्कृत के 4 उपाध्याय किसकी है? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 उपाध्याय जो हैं 4 अध्याय है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन जो कविता है ये किसकी है? गंगा छवि वर्णन ये कविता किसकी है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की
कविता है गंगा छवि वर्णन। अगला है दोस्तों 3 रुपैया जो है, ये 3 रुपैया ये रचना किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन की। 3 रुपैया किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। रामलला नछहू ये किसकी है रचना? रामलला नछहू। ये जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 में ये भी पूछा जा चुका है। ये है तुलसीदास की। रामलला नछहू किसकी है? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी है? यह है मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है साकेत। साकेत किसकी है? यह भी मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है शिवा भवानी। शिवा भवानी किसकी रचना है? शिवा भवानी ये भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। ये भूषण की है। शिवा भवानी किसकी रचना है? भूषण की। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र किसकी है? यह है प्रेमचंद्र की। मंगलसूत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। नेक्स्ट है पंचतंत्र। काफ़ी चर्चित है, काफ़ी आसान है। पंचतंत्र किसकी रचना है? ये विष्णु शर्मा की है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट है दीप शिखा जो काव्य है, ये किसका है? तो दीप शिखा जो काव्य दोस्तों यह है महादेवी वर्मा का। दीप शिखा काव्य किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला है तोड़ती पत्थर। कविता जो है तोड़ती पत्थर यह किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? यह कविता है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये वीडियो 2-4 बार देख लीजिएगा, कन्फर्म है कि याद हो जाएगा। लेकिन वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी याद होगा, या फिर 2-4 दिन में एक बार रिवीजन कर लिया करिए। और यह चाहे तो अपनी नोटबुक में लिखकर पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट है आपका रामचंद्रिका किसकी है? तो केशव दास की है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है रचना। अगला प्रश्न पंक्ति है, इसमें कहता है गहना एक कनकते गहना इन माँ भाव न दूजा कहा सुनन को दुह करी थापिन एक निमाज एक पूजा। ये किरण वस्तुनिष्ठ है किसकी है? तो ये किसकी है दोस्तों? ये है आपके कबीर दास की। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कबीर दास की हैं। अगली पंक्ति है नयन जो देखा न कमल सा निर्मल नीर शरीर हसद जो देखा भव दस ज्योति नगहीर। ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? यह है जयसी की, मलिक मोहम्मद जयसी की। और ये भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछी जा चुकी है पंक्ति। अगला प्रश्न है सतत को कहा सीकरी सो काम संतन को कहत सिकरी सो काम। यह कुंभन दास की। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है क्षुद्र नदी भरी चली इतराई जस थोइरन धन खल बौराई। तो ये जो है पंक्ति है ये तुलसीदास की है। क्षुद्र नदी भरी चली इतराई जस थोरही धन खल बौराई, ये तुलसी की है। अगली पंक्ति है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को का दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। तो इसमें 4 विकल्प इसमें भी थे। ये परीक्षा ग्राम पंचायत परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या था? जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति थी। अगला प्रश्न है जग पीड़ित है अति दुख से जग पीड़ित अति सुख से। जग पीड़ित है अति दुख से जग पीड़ित है अति सुख से। तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय
यह खाए बौराए, नर व पाए बौराए। तो ये भी काफ़ी बार पूछी गई है, इसमें अलंकार भी पूछता है। अब यह बताएं कि इसमें अलंकार कौन सा है। ये बिहारी की है, ये पंक्ति बिहारी की। इसमें बताइए अलंकार कौन सा। काफ़ी आसान सवाल हमने पूछा है। अगला प्रश्न है, प्रभहि चितई पुन चिवत मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, ये है तुलसीदास की। और ये भी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटय न हित को सूल। तो ये जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अगली पंक्ति है, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, कबीर की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अगला है 89 नंबर की है, कह रहा है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये जो है ये तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की। ये भी जो है पंक्ति आपकी लेखाकार परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये पंक्ति किसकी है, सूरदास की है। अगली पंक्ति है, रक्त है नसों में क्षुद्र पानी, रक्त है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर सु शीश को देकर जवानी। तो ये पंक्ति किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये भी व्याख्याता परीक्षा 2009 में पूछे जा चुके हैं पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है। अगली पंक्ति है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये पंक्ति किसकी है, यह जयशंकर प्रसाद की। अगली पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ने जिस पथ पे जावे वीर अनेक। तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है ये, और ये भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है, पंक्ति कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पंक्ति किसकी है, यह है मीराबाई की। अगली पंक्ति है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होता, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, और ये प्रश्न जो है यूजीसी परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। कब पूछी गई ये पंक्ति, यूजीसी परीक्षा 2009 में। अगली पंक्ति है, उद्धव मन्ना भयो 10-20, उद्धव मन्ना भयो 10-20। ये सूरदास की है। अगली पंक्ति है, पर ना हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अभिव्यथा का दीप। तो यह है भारत भूषण की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में पूछी जा चुकी है। अभी पंक्ति एक किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। बैर क्रोध का अचार मुरब्बा, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। अगली पंक्ति है, बंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, और ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में ये भी पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है,
पंक्ति कहती है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अमद व्यंजना सर्विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो ये देव की पंक्ति किसकी है? देव की। अगली पंक्ति है, पंक्ति कहती है मति अति नीच, ऊंच रुच आछी, चाहिए अमी जग जुई न छाछी। तो ये तुलसीदास की किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय ही चिकवत एक बार। तो यह है रामलीन की रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है धरती सरल मिले होते देव, के ही निरार के दिहिन विछेऊ। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सब भाई। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। अगली पंक्ति है मेरो मन अतन कहाँ सुख पावे, मेरो मन अतन कहाँ सुख पावे। ये सूरदास की पंक्ति। अगली पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये जो है पंक्ति किसकी है? ये रैदास की है और ये जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस पय गुण कहे, परिहर वार विकार। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है पंक्ति कहती है यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृग सा घबराना, यह नहीं लाज की वेला, प्रिय कंजो छिप छिप छेड़ रहा, जोशीला कलियों को फागुन। दोसीजा कलियों को फागुन। ये है आपकी गिरिजा कुमार माथुर की पंक्ति और यह भी जो है व्याख्याता परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है शब्दार्थों सहित काव्यम। शब्दार्थों सहित काव्यम जो है ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भामा। भामा की ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है एक थाल मोती सी भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। तो है अमीर खुसरो की किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगली पंक्ति है ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये सब जो है रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, ये सभी तुलसीदास की थी। अगली पंक्ति है पर उपदेश सुकल बहुतेरे, पर उपदेश सुकल बहुतेरे। ये पंक्ति है तुलसीदास की, ये भी है। अगली पंक्ति है पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हाँसी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हाँसी। ये पंक्ति है कबीरदास की है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अगली पंक्ति है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए हैं सबके दाता राम। तो ये किसकी पंक्ति है? ये मलूक दास की है। अगली पंक्ति है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये भी पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2010 में पूछा जा चुकी है पंक्ति है। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगली पंक्ति है राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता। तो ये जो है श्याम नारायण पांडे की पंक्ति है। अगली है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है ये।
पद्मावत किसकी रचना है? यह है मलिक मोहम्मद जायसी की। मृगनयनी उपन्यास किसका है? मृगनयनी किसका उपन्यास है? यह है वृंदावन लाल वर्मा की है। अगला दोस्तों तितली। तितली किसकी रचना है? तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये भी रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुकी ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वीर सतसाई। वीर सतसाई किसकी रचना है? तो यह है वियोगी हरि की रचना है। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसाई। अगला है अगली प्रश्न क्या कहता है? शेष कादंबरी किसकी रचना है? शेष कादंबरी किसकी रचना है? ये अलका सरावागी की है। ये यूजीसी परीक्षा 2009 में ये रचना पूछी जा चुकी है। शेष कादंबरी किसकी है? अलका सरावागी की। यूजीसी परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। अगला है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस और रामायण ये दोनों किसकी रचना है? ये तुलसीदास की हमने बताया था। और महाभारत किसकी रचना है? तो ये वेद व्यास की है। ये देखिए आ गया वेद महाभारत। तो ये लेखाकार परीक्षा 2009 में ये महाभारत भी पूछी जा चुकी है। ये है वेद व्यास के द्वारा लिखित है ये। अगला प्रश्न है विशलदेव रासो किसकी रचना है? तो विशलदेव रासो जो है ये किसकी रचना है? ये है नरपति नाल की। नरपति नाल की रचना है विशलदेव रासो। अगला है राग दरबारी। तो राग दरबारी ये भी पूछा गया है। राग दरबारी रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में। इसका रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। अगला है कामायनी। कामायनी किसके है? कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी है ये रचना? ये महादेवी वर्मा की है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ किसकी है? तो आदि ग्रंथ किसका है? आदि ग्रंथ है गुरु अर्जुन देव के। गुरु अर्जुन देव की रचना है आदि गुरु। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजसो। ये किसकी है? तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। पृथ्वीराज बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में चंद बरदाई इसके रचनाकार रहे हैं। अगला है बैताल पच्चीसी। तो बैताल पच्चीसी किसकी है? बैताल पच्चीसी ये सूरत मिश्र की है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में ये भी प्रश्न पूछा गया। कब पूछा गया? रेलवे भर्ती परीक्षा 2010। रश्मिरथी किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मिरथी ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है आंसू जो कि काव्य ग्रंथ है। आंसू किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है अगली पंक्ति कहती है, ये पंक्ति पूछी गई है यहाँ पर, कर है मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो यह है किसका? कबीरदास का। रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में यह भी पंक्ति पूछी गई है। अगली है पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो यह है रहीम की। अगला है गीतांजलि किसकी है? तो गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि जो रचना है ये किसकी है? ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की। अगली है लोग हैं कि लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये घनानंद की है और ये पूछी गई यूजीसी परीक्षा 2010 में। अब देख रहे हैं कि लगभग प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट लाइन है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये है मीराबाई की। मीराबाई की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना इसे। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण किसकी है? साहित्य दर्पण किसका है? तो विश्वनाथ आनंद की है। द साहित्य दर्पण किसकी जो रचना है? ये विश्वनाथ आनंद की।
आलाखंड किसका है? तो जगनिक का है। आलाखंड किसका है? ये जगनिक का है। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है सड़क से संसद तक काव्य संग्रह संकलन है ये, सड़क से संसद तक। तो ये अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में ये भी पूछा गया है। सुदामा पांडे धूमिल इसके रचनाकार हैं। अगला है युगधारा। युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा जो है ये है नागा अर्जुन की। युगधारा नागा अर्जुन की है। अंधा युग किसकी है? अंधा युग, अंधा युग दोस्तों धर्मवीर भारती की है। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। लोक और आलोक किसकी है? लोक और आलोक तो ये है आपका केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की है लोक और आलोक। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और यह भी प्रश्न जो है, ये पंक्ति जो है वीरों का बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो है ये रचना है बैंक क्लर्क परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान इस रचना की रचनाकार हैं। अगला है त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र किसका है? तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार की। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। अगला है चीफ की दावत। चीफ की दावत किसकी है? ये भी अध्यापक परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। चीफ की दावत तो ये भीष्म साहनी की रचना है, यह कहानी है। ये भी जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा 2009 में पूछी जा चुकी है। चीफ की दावत। पंचवटी। पंचवटी किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला है गांधी टोपी। ये गांधी टोपी किसकी रचना है? ये है राजा राधिका रमण प्रसाद की। राजा राधिका रमण प्रसाद की है। अब एक प्रश्न हमारी तरफ से आपके लिए है, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ प्रश्न जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट लगे हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल सपोर्ट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।